बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट विद राजीव यूसुफ में आप सबको वेलकम। व्यूअर्स, क्रिकेट अपडेट्स आपके लिए लेके आए हैं। दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, जिसमें पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश हो रही हैं सीरीज़। तो अभी ख़बर ये है कि इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ ओडीआई सीरीज़ हो रही है, उसका आपको अहवाल बताएंगे। इसके अलावा साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया सेकंड वनडे इंटरनेशनल हुआ, उसका हाल आपको बताएंगे। और न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश वनडे इंटरनेशनल हुआ, सेकंड वनडे इंटरनेशनल हुआ, उसका हाल भी आपको बताएंगे। और उसके साथ बताएंगे कि एक खिलाड़ी हो गए हैं इंजर्ड, उनका नाम है खुर्रम शहजाद। और क्यों इंजर्ड हो गए हैं, या अभी इतलात क्या हैं इंजरी की, वो आप सब बताएंगे। और उनकी शमूलियत के बारे में बताएंगे। अगला जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है, जो कि 26 दिसंबर को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हो रहा है, उसमें उनकी शमूलियत का क्या इम्कान है, ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड। वेस्ट इंडीज़ आपको पहले भी बताया है कि वर्ल्ड कप में ना होना वेस्ट इंडीज़ का ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था, और शायकीन की सोच में एक खला पैदा हो गया था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम एग्जिस्ट भी करती है दुनिया क्रिकेट में या नहीं। तो उन्होंने अपनी वापसी की वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद। एक डिटेल्ड सीरीज़ है इंग्लैंड के ख़िलाफ़, और वेस्ट इंडीज़ की तैयारी भी बता रही है कि उन्होंने इस अरसे में तैयारी की है। डैरेन सेमी हैं उनके कोच। फोर्थ वनडे इंटरनेशनल हुआ, 2 वनडे इंटरनेशनल अब तक जीत चुका है वेस्ट इंडीज़, और 2 वनडे इंटरनेशनल्स 2 T20 इंटरनेशनल्स जीत चुका है वेस्ट इंडीज़, और 2 T20 इंटरनेशनल जीत चुका है इंग्लैंड। मुँह से वनडे इंटरनेशनल इसलिए निकलता है कि फोर्थ T20 इंटरनेशनल का अगर आप स्कोर कार्ड देखें और ऊपर पढ़े मत के T20 इंटरनेशनल, तो आपको लगता है कि वनडे इंटरनेशनल है। क्योंकि इंग्लैंड ने चौथे वनडे इंटरनेशनल में 267 रन स्कोर किए 3 विकेटों के नुकसान पर, और जवाब में वेस्ट इंडीज़ 192 रन बनाकर आउट हो गई। फिल सॉल्ट ने 119 रन किए, जॉस बटलर ने 55 रन किए, और वेस्ट इंडीज़ की जानिब से मिक्स परफॉर्मेंसेस रहीं। आंड्रे रसल 51 रन बनाकर नुमाया रहे। ये था हाल वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड का। अब आपको कुछ बताएंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। सेकंड वनडे इंटरनेशनल हुआ, पहला वनडे इंटरनेशनल इंडिया ने जीत लिया था, दूसरा वनडे इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका ने जीत लिया, और अब तीसरा वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ का डिसीजन करेगा कि ये सीरीज़ कौन जीतेगा, यानी कि ये फाइनल है। साउथ अफ्रीका ने 211 रन का टारगेट चेस किया। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 211 रन बनाए, और साउथ अफ्रीका 215 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बनाकर ये मैच जीत गया 8 विकेटों से। और अब हम आपको बताएंगे न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश सेकंड वनडे इंटरनेशनल। 3 वनडे इंटरनेशनल्स की ये सीरीज़ है। 2 वनडे इंटरनेशनल न्यूजीलैंड जीत चुका है, यानी कि न्यूजीलैंड सीरीज़ जीत चुका है। बांग्लादेश ने 291 रन बनाए 50 ओवर्स में, और ऑल आउट हो गए, और न्यूजीलैंड 296 रन 3 विकेटों के नुकसान पर न्यूजीलैंड का स्कोर रहा, और 7 विकेटों से ये मैच जीत लिया। ये हम आपको प्रिसाइजली बताते हैं ताकि आप भी बोर मत हो। आपको बेसिकली खबर देनी है, बहुत लंबे लंबे तज़िये तबसरे, इनका कोई मेरे ख्याल में फ़ायदा नहीं। और अब हम बात करेंगे उस खिलाड़ी की जो कि पहला मैच खेला, अच्छी बॉलिंग की। पहला मैच बहुत मुश्किल होता है, आप डेब्यू कर रहे हों दुनिया की बेहतरीन टीम के साथ, अभी हाल ही में वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं, और उनके पास इस वक्त जो ऑस्ट्रेलियन साइड है वो बहुत तगड़ी है। तो आप जब जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन आप कंडीशंस में जा रहे हैं, पाकिस्तान से जा रहे हैं, डेब्यू आपका है, एक बेहतरीन साइड के ख़िलाफ़ आपका डेब्यू है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, मेंटल प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। उसके बावजूद खुर्रम शहजाद ने अच्छी बॉलिंग की, ख़ास तौर पर दूसरी इनिंग में। लेकिन ख़बर यह है कि उन्होंने अपनी लेफ़्ट साइड पे पेन की कंप्लेंट की थी, और उसके बाद उनका MRI हुआ, और अभी तक रिज़ल्ट्स और रिपोर्ट्स कोई नुमाया नहीं आई, ना PCB की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है। लेकिन ख़बरें ये लग रही हैं, ख़बरें इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि खुर्रम शहजाद की शमूलियत मुमकिन नहीं होगी बॉक्सिंग डे टेस्ट में, जो कि 26 दिसंबर को शुरू होगा। ये हो सकता है इंजरी इतनी बड़ी ना हो, और हो सकता है कि इंजरी बड़ी हो। हम उम्मीद करते हैं और हम दुआ करते हैं यंग डेब्यूटेंट के लिए कि उनका करियर ख़राब मत हो, और इंजरी इतनी ज़्यादा ना हो। अगर इस टेस्ट मैच में नहीं तो अगले टेस्ट मैच में वो अपना कमबैक कर लें। तो अब इनकी रिप्लेसमेंट कौन है? इनकी रिप्लेसमेंट है जी द ग्रेट एंटरटेनर, जो खेलते कम हैं, एंटरटेन ज़्यादा करते हैं,
जो कि अभी हाल ही में आपने इसी सीरीज़ में आपने देखा कि कोई ऑस्ट्रेलियन परफॉर्मर्स थे, उनके बीच हसन अली जाके जो है वो अपनी वो समझे कि ढोल बज रहा है तो धमाल डालना शुरू कर दी उन्होंने। लेकिन यही उनकी हरकत हैं, कम करते हैं। पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, आहिस्ता आहिस्ता उनकी परफॉर्मेंसेस कम हुई और अब उनके कैरियर पे एक सवालिया निशान बनना शुरू हो गया है। ये नहीं तो अगली नहीं तो उससे अगली सीरीज़ के बाद हसन अली का कैरियर मशकूक हो जाएगा। हसन अली आगे कितना खेल सकते हैं ये उनको जब मौका दिया जाएगा, अगर इस मैच में नहीं अगले मैच में, अगली सीरीज़ में जब भी मौका दिया जाएगा, हसन अली की परफॉर्मेंस डिसाइड कर देगी उनका कैरियर का आगे डायरेक्शन क्या है। और इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं अगर प्रेफर करूं तो मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली को रेस्ट दें, मोहम्मद वसीम जूनियर को आप खिलाएं अगर आपने 4 पेसर्स के साथ ही जाना है। और अगर आपने 3 पेसर और 2 स्पिनर के साथ जाना है, या 2 नहीं तो 1 स्पिनर के साथ जाना है, तो फिर आप ऐसे कर लें। वैसे तो राना फ़हीम अशरफ साहब को भी रेस्ट करवाना चाहिए। राना साहब की कैपेबिलिटी, राना साहब की जो क्रिकेट एबिलिटी है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ना स्विंग है, ना पेस है, ना बैटिंग में परफॉर्म करते हैं, बस ऑलराउंडर है। उसी अब्दुल रज़ाक की तलाश में बस खिलाए जा रहे हैं, रिज़ल्ट कोई नहीं है। तो राना फ़हीम अशरफ साहब को आप खिलाएं स्पिनर, आपको रेस्ट करवाएं और स्पिनर खिलाएं, और खुर्रम शहजाद की जगह मोहम्मद वसीम जूनियर, ये मुमकिन हो सकता है और शायद ऐसा ही हो। आज की अपडेट्स इतनी ही हैं, मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।